प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को समीम स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। एक ही वीडियो में पूरा मुगल वंश के संस्थापक बाबर का कथा कहानी समाप्त। तो चलिए देखिए, बिना समय गवाए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, बाबर देखिए भारत में जो है पहला लड़ाई लड़ता है 1526 ईस्वी में और 1530 से मर जाता है, यानी 4 साल का इसका शासनकाल रहा, 4-5 साल का। वही देखिए, बाबर ने एक किताब लिखा था प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। बाबर ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में था। यही किताब को चेंज करके फिर आगे जो कि बाबर नामा किताब आप पढ़िएगा, तो यही किताब का फारसी अनुवाद है। तो चलिए देखिए, बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश से थे। माता का नाम था कुतलुग निसार खानम खाना, जो कि चंगेज खान के वंशज थे। बाबर जो है अपने पिता के मृत्यु के बाद 12 वर्ष के उम्र में फरगना का शासक 1494 ईस्वी में बनता है। बाबर फिर दोबारा काबुल का शासक 1504 ईस्वी में बनता है। उसके बाद कई सालों तक वह भटकता रहा। फिर भारत में वो आता है। भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में करता है और कुछ लूटपाट करके यहाँ से चला जाता है। दोबारा में देखिए, दूसरा जो है उसके बाद फिर दोबारा फिर आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पहला बार तो देखो आक्रमण किया था, लेके चल गया। दूसरा में युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी से 1526 ईस्वी में। लेकिन दोबारा जो आया था प्यारे विद्यार्थियों, वो खुद भारत में नहीं आया था। उसका खुद हौसला नहीं बढ़ा था, इतना उसमें बाबर में हिम्मत नहीं था कि भारत में आकर के भारत के राजा जो दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी से वो लड़ सके। लेकिन इब्राहिम लोदी के ही कुछ रिश्तेदार और विरोधी थे, जिसका नाम था दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का गवर्नर था। अगला नाम था आलम खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी की रिश्तेदार था। इन लोगों ने आमंत्रण देकर के बाबर को बुलाया कि आप भारत में आइए, अब भारत में अंदर आइए, दिल्ली क्षेत्र में, यहाँ पर आइएगा तो आपको खजाना ही खजाना मिलेगा, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। तो इन लोग दोनों के कहने पर बाबर जो है भारत आता है, पहला लड़ाई लड़ता है इन लोग दोनों के कहने पर इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में। अब 1526 ईस्वी में बाबर जो है इब्राहिम लोदी से जीत जाता है। अब जीतने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, जीत रहा है भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर, और उधर जाकर के काबुल में प्रत्येक काबुल के जितना नागरिक थे, प्रत्येक नागरिक को बाबर ने एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया था। फिर से समझिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद भारत में 1526 ईस्वी में जब जीत गया भारत में तो जीतने की खुशी में काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया था। वो चांदी का सिक्का गिफ्ट के रूप में दिया था। उस सिक्का का नाम भी कभी कभी पूछता है प्यारे विद्यार्थियों, तो सिक्का का नाम था शाहरुख, क्योंकि उसका देखिए बाबर का प्रिय जो शहर था वो था काबुल। अब चलिए देखिए, उसके बाद पहला युद्ध जब वो लड़ा, तो लड़ने के बाद देखो इन लोग दोनों जो थे, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी को ये उम्मीद था, इसलिए इन लोग बुलाया था कि देखो बाबर आएगा, लूटेगा, यहाँ से चल जाएगा, जाने के बाद हम इन लोग शासक बन जाएंगे, इब्राहिम लोदी तो हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आया भारत में, तो यहाँ पर आया तो यहाँ ही रह गया। इन लोग बेचारा टुकुर टुकुर देखते रह गया, सोच रहा है कि अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा। इसी लगभग साल भर बीत गया, बाबर नहीं गया। तो इन लोग सब मिल करके दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, प्लस में इधर जितना भी भारत के लोग थे, जितना भी हिंदू शासक भी थे, सब एक हो गए। अब बाबर अकेले पड़ गया। इन लोग सब मिलकर के बाबर को अब सोचा कि अब ऐसे बाबर नहीं भागेगा, अब भगाना पड़ेगा। तब यहाँ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक टर्निंग पॉइंट आता है। आज जो जिहाद का नारा सुनते हो,
उसी समय बाबर ने 1527 ईस्वी में अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों अपनी धर्म के रक्षा करना, लेकिन बाबर ने यहाँ पर कंसेप्ट को ठीक उल्टा समझाया। बाबर अपने सैनिकों से कहा कि देखो भाई, ये लड़ाई मेरा लड़ाई नहीं है, ये धर्म का लड़ाई है। अगर हम जीत जाते हैं तो यहाँ पर जितने भी हिंदू राजा या फिर जितने भी राजा हैं, सब राजा के जितना भी रानियां हैं, ये रानियां आप सैनिकों के बीच हवाले कर देंगे। सैनिक तो काफी खुश हो गया। और साथ ही साथ मर भी जाते हो तो घबराना नहीं है, ये धर्म का लड़ाई है। अगर जीत गए तो यहाँ के जितने भी भारत के जितना भी है, मान के चलो राजा के पत्नी सब तुम लोग को हवाले कर देंगे। अगर हार गया यानी युद्ध में मारा गया तो मरने के बाद भी सीधे तुम जन्नत में चले जाओगे और वहां पर 72 हूर तुम्हारी इंतजार कर रही है। सैनिक भी एकदम फॉर्म में, जीत गए तब वो फायदा, हार गए तब वो फायदा। बाबर के सेना कम संख्या में था, लेकिन सैनिकों में ऐसा जोशीला शब्द भर दिया बाबर ने, घुमा फिरा के उल्टा पलटा माइंड में बैठा दिया। जितना भी सैनिक थे सब मरना चाह रहे थे कि या तो युद्ध जीतेंगे या तो मर जाएंगे, कोई भागना कायर की तरह नहीं चाह रहे थे। आखिरकार क्या हुआ कि पूरा भारत के जितना भी शासक थे सब मिल करके लड़े या बाबर अकेले लड़ा। इसका सैनिक फॉर्म में थे, जिसके चलते 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ मुख्य रूप से बाबर युद्ध लड़ा था, जो कि खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध भी बाबर जीत जाता है। उसके बाद चलिए देखिए, कम समय में ये टॉपिक को सोल्व करना है यानी बताना है, तो इसलिए आगे विस्तार से कहानी नहीं बता रहे हैं। फिर उसके बाद है चंदेरी का युद्ध, जो है मेदिनी राय के साथ 1528 ईस्वी में बाबर लड़ता है और जीत जाता है। फिर अगला जो है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में नुसरत शाह और मोहम्मद शाह लोदी के साथ लड़ता है और ये भी युद्ध जीत जाता है। बाबर अपने जीवन काल का प्रत्येक साल लंबा युद्ध लड़ते रह गया, युद्ध में ही इसका समय पूरा चल गया। उसके बाद देखो 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है। मरने के बाद देखिए, मरने से पहले एक चीज समझिए, बाबर ने भारत में स्थापत्य 2 चीज का निर्माण करवाया था। पहला जो था पानीपत का मस्जिद और दूसरा जो है बाबरी मस्जिद, जो कि मीर बाकी के द्वारा बनवाया था। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद आप लोग खूब सुने होंगे, जो कि वही बाबर के द्वारा बाबरी मस्जिद बनाया गया था, जो कि आज वही बाबरी मस्जिद को गिरा करके वहां पर राम मंदिर बना दिया गया है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है। मरने के बाद उसको आगरा के आराम शाह बाग में दफनाया जाता है। आगरा के आराम शाह बाग में दफनाया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय मत के कुछ सालों बीत जाने के बाद तुजुक ए बाबरी जो किताब था, जो कि तुर्की भाषा में था प्यारे विद्यार्थियों, इसको हिंदी अनुवाद नहीं, फारसी अनुवाद करके इसको बाबर नामा के रूप में किताब का नाम दे दिया गया था। बाबर नामा किताब जो है हुमायूं एक बार पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक देखा एक टॉपिक में बाबर ने लिखा था कि मेरा प्रिय शहर काबुल है, मुझे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। तो हुमायूं को अरे ये तो गलती हो गया, उसको दफना दिया गया था आगरा के आराम शाह बाग में। लेकिन जब भी किताब में जब पढ़ा हुमायूं, उसका बेटा जो था हुमायूं, उसके बाद बाबर को जो है वहां से आगरा के आराम शाह बाग में से कब्र को खोद करके निकाल करके फिर ले जाया गया काबुल में। काबुल के मनमोहक बाग, काबुल के मनमोहक बाग में उसको पुनः दफना दिया गया। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों बाबर का कथा कहानी पूरा समाप्त।